जय हिंद बच्चों। मैं स्वरूपानंद भट्टाचार्य, मेरे यूट्यूब चैनल स्वरूप टेक एंड टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज क्लास 9th के झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 40 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाया हूं, जो आने वाले 11 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम है। इनमें से सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कवि का सही स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? इसका जो सही आप लोग का आंसर हो जाएगा कवि का ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अध्यापिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तोला सोना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी बरस रहा है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोधित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद ने कहानी लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हर्ष का सही विलोम क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा विषाद, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीर चौमेरसी रो, इसको ध्यान से देखिए बच्चों। इसमें मात्रा के अनुसार शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। चौमेरसी रो चीर और चौ में दीर्घी रो चीर का सही अर्थ भेद कौन सा है? तो इसका जो सही अर्थ है, चीर मतलब एक हो जाएगा आपका कपड़ा, और चीर मतलब एक हो जाएगा पुराना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके प्राण सूख गए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झूरी। हीरा और मोती के स्वामी का नाम था झूरी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लेखक राहुल सांकृत्यायन का सहयात्री कौन था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमति इसका सहयात्री था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाबिर हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर थॉमस हे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेल के मैदान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवैया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कैदी और कोकिला के कवि कौन हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कवि ने मरकत डिब्बे सा खुला किसको कहा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांव को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए पावस ऋतु। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इस जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाढ़ को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? इसका जो सही आंसर है एकांकी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। माटी वाली ने 2 रोटियां में से एक रोटी क्यों छिपाई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बूढ़े पति के लिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का क्या नाम था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मानव का विशेषण क्या होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानवीय। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। में पर किस कारक का चिन्ह है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। इसके जो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 3 वाक्य। क्या क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिशंकर परसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। महादेवी वर्मा जब क्राइस्टचर्च गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गई तब यहाँ छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन मिली? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन यह पंक्ति किस पाठ की है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक कुत्ता एक महीना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललद्य की काव्य शैली को कहा गया है, तो ललद्य की काव्य शैली को कहा गया है बाक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसखान ने किस भाषा में कविता लिखी है? तो रसखान की भाषा जो है भाषा शैली ब्रज भाषा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। चंद्रगहना से लौटती बैर कविता में सबसे सयानी कहा गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरसों को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माखन लाल चतुर्वेदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 36 की ओर। मेरे संग की औरतें पाठ में कौन औरत कभी झूठ नहीं बोलती थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेखिका की माँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टिहरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उमा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम क्वेश्चन की ओर। आदि आ दो में रस्सी और आदि आ
दो में दीर्घी इसमें हो जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन दिक्कत है। का सही अर्थ भेद कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आरंभ और अभ्यस्त, ऑप्शन नंबर 40 सही हो जाएगा। अभी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे बच्चों आप लोगों के लिए 40 विशेष इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिए और इस तरह के क्वेश्चन के द्वारा आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, ताकि आने वाले 11 मार्च को जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को सही सही मार्क आए और अधिक से अधिक अंक लाकर आप अपना